Ionization enthalpy is a topic or a subtopic from the unit D and F block elements. So, in a 3D series, let's see how the ionization energy is varying and how when we move from left to right, जब हम left to right चलते हैं in a series ना, तो ionization energy पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। थर्ड ट्रांजिशन या 3D सीरीज में अगर हम एलिमेंट्स लिख लें तो हमारे पास जो पहला एलिमेंट है दैट इज द स्कैंडियम, देन वी आर हैविंग द टाइटेनियम एंड देन वनेडियम, क्रोमियम, देन मैग्नीज, देन आयरन, देन वी आर हैविंग द कोबाल्ट एंड देन निकल एंड कॉपर एंड जिंक। ये हमारे जो 3D सीरीज़ के एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे हम इसको 3D सीरीज़, ये 3D सीरीज़ है और यहाँ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30, ये हमारे 10 एलिमेंट्स हैं 3D सीरीज़ के। अब इसके रिगार्डिंग आई विल जस्ट एक्सप्लेन हाउ द ट्रांजिशन एनर्जी इज गेटिंग इफेक्टेड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं ना यहाँ से वहाँ, तब किस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। सो सबसे पहले हमें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। एज द नियरेस्ट इनर्ट गैस जो है वो आर्गन है, तो हम इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे दैट इज़ दी आर्गन जर्नल है सभी के लिए, आर्गन और 4s2 3d1। ये जो हमारा S और n-1d, NS और n-1d जो एनर्जी लेवल है, दे आर हैविंग द सेम एनर्जी, इनकी एनर्जी जो है वो सेम है। तो लेकिन जब हम फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट विल एंटर इन 4s एंड बिकॉज इट इज़ हैविंग अ लिटिल लो एनर्जी एंड देन इट विल गो टू द 3D। उसके बाद ये जो इनर ऑर्बिटल है, अभी तक जो हमारे d इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर नॉट शील्डिंग दी 4s, उनको शील्ड नहीं कर रही हैं। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर टाइटेनियम की लिखूं तो इट विल बी 4s2 3d2, और वनेडियम की अगर हम लिखते हैं दैट इज़ 4s2 3d3। अब हमारा जो क्रोमियम है यहाँ पे 4s2 3d4 नहीं होगा बिकॉज हाफ फिल्ड आर मोर स्टेबल। तो in such a case we will have 4s1 3d5, तो हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड और एम्प्टी आर मोर स्टेबल, तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे लिख देंगे। इन केस ऑफ मैग्नीज वी विल राइट 4s2 3d5, सेम यहाँ पे 4s2 3d6, से 4s2 3d7 फॉर कोबाल्ट एंड फॉर निकल 4s2 3d8। अब कॉपर की केस में भी स्टेबिलिटी रीजन के कारण इट विल बी 4s1 3d10 और जिंक का क्या हो जाएगा 4s2 3d10। अब हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसलिए लिखी है ताकि हम जब मूव करें लेफ़्ट टू राइट वी शुड नो दैट हाउ मच इफेक्ट विल बी देयर, कितना इफेक्ट होगा। आयनाइजेशन इंथैल्पी मीन्स व्हाट? आयनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब होता है that is the minimum amount of energy which is need or which is required to remove an electron from the gaseous atom or gaseous isolated atom। तो यहाँ पे किससे निकालना है आपने? it is the minimum amount of energy, minimum energy to remove, क्या रिमूव करना है? टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, क्या रिमूव करना है? इलेक्ट्रॉन। टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन किससे? फ्रॉम आइसोलेटेड, जो अलग हो गया है, आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब एलिमेंट है, एलिमेंट तो बहुत बड़ा है, एलिमेंट में हम एटम भी नहीं देख सकते, वी आर नॉट एबल टू सी द एटम, then how we can remove the electron from such atom which is not, जिसको हम अपनी सिंपल या अनएडेड आई से नहीं देख सकते हैं, उस एटम से हमने इलेक्ट्रॉन निकालना है। then in order to remove
द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैशियस एटम। मीन्स मुझे पहले क्या चाहिए, इंथैल्पी ऑफ एटॉमिजेशन। मैं इस एलिमेंट से पहले एटम निकालूंगी, और वो भी किस स्टेट में होना चाहिए, गैशियस में। मीन्स वी नीड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑल्सो, and then we have to be, after doing such a work, means first we have to take an atom and make it in a gaseous state, then उसके बाद हमने उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। सो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, यहाँ पे डी में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आप इजीली 4s और डी में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, हम डी में बाद में और 4s में इलेक्ट्रॉन पहले फिल कर देते हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो हम यहाँ से पहले 4s में से हम इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम, क्योंकि ये जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्यों निकालते हैं हम लोग, जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4s इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड कर देते हैं। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। जैसे जैसे हम लोग मूव कर रहे हैं लेफ़्ट टू राइट, जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे, एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ने के कारण जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियस में भी एक एक प्रोटॉन बढ़ेगा, चार्ज बढ़ जाएगा। अब हम ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो n-1d के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर इन डिफरेंट डायरेक्शन। किस में होते हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में होते हैं। सब जो ऑर्बिटल है, dxy है, dyz है, dzx है, या dx² - y² है, dz² है, ये सारे डायरेक्शन अलग अलग होते हैं। दैट इज वाई द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इज लेस हेयर। इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन कम होगा, और बिकॉज दे आर इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। लेकिन ये लोग शील्ड कर देंगे। ये क्या करेंगे, डिफरेंट इन डायरेक्शन, एंड किसको शील्ड करेंगे, शील्ड दी ns, और हम 4s ही लिख रहे थे, ns इलेक्ट्रॉन्स, ये उनको शील्ड कर देंगे फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज से, फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज। सो वाइल जब हम इसको रिमूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो हम पहले किसको रिमूव कर देंगे, 4s को। अब आप ध्यान से देखो बेटा, जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट मूव करोगे, यहाँ से आप आराम से एक ही इलेक्ट्रॉन है आप निकाल सकते हैं, बट थोड़ी कम एनर्जी लगेगी। जैसे जैसे आप मूव करते जाओगे, जब आप क्रोमियम पे पहुँचोगे, आप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालोगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी तो कम लगेगी, क्योंकि हाफ फेल्ड स्टेबिलिटी आ जाएगी। और जब आप सेकेंड आयन को निकालोगे, जैसे कि हम सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दैट डेल्टा H, और ये आयनाइजेशन है तो हम I लगा देते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो दैट इज अ सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो दैट इज द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे जैसे आप मूव करोगे लेफ्ट टू राइट में, आप यहाँ पे देखो कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब आप निकालोगे तो यू आर नॉट स्पेंडिंग टू मच एनर्जी, क्योंकि लेकिन जब आप सेकेंड आयनाइजेशन या सेकेंड इसको स्टेट पे लेके जाओगे तो यू नीड एक्स्ट्रा और मोर एनर्जी, बिकॉज ये हाफ फिल्ड है। सेम जब आप यहाँ जाओगे मैग्नीज में, मैग्नीज अगर मैं क्रोमियम की पहले बात करूँ, क्रोमियम जो है एटॉमिक नंबर 24 है, ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन 4s1 3d5 है। तो जब आपने इसको क्रोमियम +1 में बनाया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गई, दैट इज आर्गन 4s0 3d5, हाफ फील्ड आ गया। बड़ी कम एनर्जी आपको रिक्वायर चाहिए फर्स्ट उसको आयनिक स्टेज में लेके आने के लिए, लेकिन जब आप इसको Cr2+ में लेके आओगे तो you have to be spend a very high energy, because now you are disturbing the half filled और stability। तो यहाँ पे इसकी ये सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो हाई हो जाएगी। फर्स्ट के केस में जब आप फर्स्ट निकालोगे, सभी आप S में से निकाल रहे हो, N जो S है उसमें से निकाल रहे हो, नॉट अ बिग डील। लेकिन जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे, जिस किसी एटम में
सेकेंड इलेक्ट्रॉन देना इजी है, वहाँ पे तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट जैसे जैसे आप मूव करोगे डी ऑर्बिटल भरता ही चला जा रहा है, जिंक पे जाके फुली फिल्ड हो गया है। सो वाइल वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाएगी, और जब आप इसको आप डिस्टर्ब करोगे देन यू नीड अ मोर एनर्जी। इसीलिए सेकेंड इन आयनाइजेशन एंथैल्पी और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हाई एज कंपेयर टू फर्स्ट। तो यहाँ पे अगर मैं मैग्नीज की बात कर लूँ, इसको हम मैग्नीज के केस में समझ लेते हैं और आयरन के केस में समझ लेते हैं। मैग्नीज है, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 है। ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखती हूँ तो आर्गन 4s2 3d5। अगर आप बेटा इसको मैग्नीज को +1 में लेके जाते हो तो बड़ी एनर्जी आपको कम चाहिए, क्योंकि आप क्या लेके कर रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। किस में से? आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है 4s में से, तो Mn जो +1 है वो भी लेस होगी। अगर आप सेकेंड आयनिक स्टेज पे लेके जा रहे हो तब भी इतनी ज़्यादा एनर्जी यूज़ नहीं होगी, क्योंकि अभी आप 4s0 और 3d5 हाफ फील्ड पे लेके आ गए हो। तो यही कारण है कि क्रोमियम सेकेंड की जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है इट विल बी हाई एज कंपेयर टू मैग्नीज सेकेंड, बिकॉज यहाँ पे हाफ फील्ड अब हुआ है, ये यहाँ पे आपने डिस्टर्ब कर दिया हाफ फील्ड में, और अब यहाँ पे जो मैग्नीज थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी इट विल बी वेरी हाई, बिकॉज नाउ यू आर डिस्टर्बिंग दी हाफ फील्ड ऑर्बिटल स्टेबिलिटी, तो ये बहुत हाई हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं आयरन की बात करूँ, आयरन एटॉमिक नंबर 26, ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है दैट इज 4s2 3d6। अब आयरन को मैं फर्स्ट आयनिक स्टेज पे लेके जा रही हूँ, तो हम पहला इलेक्ट्रॉन s में से निकालेंगे, तो अभी भी कोई इतना ज़्यादा हमें एनर्जी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम जब सेकेंड आयन निकालेंगे तो थोड़ी और एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि हम ये हाफ फील्ड पे आ चुका है, आप इसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आर्गन 4s0 3d6। अब जो आयरन थर्ड है वो भी आप जब निकालोगे तब आप यहाँ से पेयरिंग को हटा रहे हो, तो एज कंपेयर टू फर्स्ट सेकेंड थर्ड थोड़ी सी हाई होगी, बट नाउ इट विल बी एट क्या हो जाएगा, हाफ फिल्ड हो चुका है। अब आप जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालोगे देन यू हैव टू बी स्पेंड मोर एनर्जी, बिकॉज न्यूक्लियस में तो उतना ही ज़्यादा प्रोटॉन्स थे। अब आप इलेक्ट्रॉन्स निकालते चले जा रहे हैं, और जो हमारे 3d इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टोटली क्या करते हैं, दे आर अंडर द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड वी नीड अ लॉट्स ऑफ मोर एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये रीज़न है वाइल वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ट्रांजिशन सीरीज, तो वी नीड लॉट्स ऑफ एनर्जी बिकॉज we are taking the electrons from the inner orbital which are having in strong attraction force with the nucleus, and here the electron repulsion is less because they are in a different directions. यही reason है कि ionization enthalpy in series की high होती है. So see you in next video with more your concerns and previous year questions and